गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख के इस पे क्लिक किया है, 5 डे एआई एजेंट इंटेंसिव कोर्स विथ गूगल, जो गूगल कैगल के साथ कोलैबोरेशन के साथ कर रहा है। तो जिन लोगों ने इसके साथ इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप एक चाय का कप उठा लीजिए और बढ़िया से बैठ के इस वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आपने ट्रेनिंग मिस कर दी है पहले दिन की तो, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी मिस कर दिया है तो भी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखिए और बढ़िया से पूरे ट्रेनिंग का मज़ा उठाइए। मैं कोशिश करूँगा पॉइंट टू पॉइंट रखूँ चीज़ों को, और जितना जल्दी से जल्दी ये ट्रेनिंग को ख़त्म कर दूं। डे 1 हो चुका है, डे 1 की ट्रेनिंग हो चुकी है, उसका मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। क्या इसमें चीज़ें कवर की हैं गूगल ने एंड कैगल ने मिलके, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो अपना ईमेल ओपन करिए, जीमेल। उनको ऐसा कुछ ईमेल आया होगा कैगल से, डे 1 का असाइनमेंट 5 डे एआई एजेंट इंटेंसिव, ये उसका सब्जेक्ट लाइन होगा। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें आपको एक समरी पॉडकास्ट का लिंक होगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पॉडकास्ट का वीडियो यूट्यूब पे चालू हो जाएगा। अभी तो कोई ये ऐड चल रहा है इस पे, राइट। वैसे भी ये जो वीडियो है ये अनलिस्टेड वीडियो है, तो जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल को उनको ही ये वीडियो दिखेगा, अदरवाइज़ ये वाला वीडियो नहीं दिखेगा। बाकी नॉन रजिस्ट्रेंट जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो बेसिकली ये वाइट पेपर कंपेनियन पॉडकास्ट है। इसमें वीडियो जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक पीडीएफ फाइल है। इस पीडीएफ फाइल में ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंट बेनिफिट्स हैं एजेंट के, एजेंट का आर्किटेक्चर क्या होता है, एजेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एजेंट काम कैसे करता है, इसके बारे में सारा एक पॉडकास्ट है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो लगभग 17 मिनट्स का ये पॉडकास्ट है, आप ये सुन सकते हैं। तो बढ़िया है। तो कोर्स स्टार्ट ऐसे होता है इस पॉडकास्ट के साथ। सेकंड, आप देखिए इसमें, टू कॉम्प्लीमेंट द पॉडकास्ट रीड द इंट्रोडक्शन टू एजेंट्स वाइट पेपर। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ जैसे फाइल ओपन हो जाएगा, राइट। ये पीडीएफ है यहाँ पे, तो पूरा बड़ा सा पीडीएफ है ये। काफ़ी सारे पेजेस हैं इसमें, लगभग कितने 52 पेजेस हैं, राइट। यस, 52 पेजेस हैं इसमें। इसमें एजेंट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कोर आर्किटेक्चर, ऑर्केस्ट्रेशन लेयर क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, कोर डिज़ाइन क्या होता है, कैसे कंटेक्स्ट मैप करते हैं, कैसे एजेंट काम करेगा, मल्टी एजेंट क्या है, सिंगल एजेंट क्या है, प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। तो ऑल सारी इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ में लिखी है। बढ़िया पीडीएफ है ये, आपको टाइम मिले तो पढ़ लीजिए। सेकंड, जो अब मेन चीज़ है जहाँ से हमारे एआई एजेंट को बिल्ड करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो है यहाँ से, कंप्लीट दीज कोड लैब्स ऑन कैगल। तो आपको करना क्या है, कैगल पे सबसे पहले जाके अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले जाइए कैगल पे, नॉर्मल अपने गूगल से साइन अप कर लीजिए, सिंपल, डन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, और जैसे ही आप कैगल पे साइन अप कर लें, उस साथ ही साथ आप क्या कर लीजिए, अपना फ़ोन नंबर भी वेरीफाई कर लीजिए उसी टाइम, ठीक है। उसमें वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा तो वो फ़ोन नंबर भी वेरीफाई आप साथ में कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ है इट्स नेसेसरी फॉर द कोड लैब्स, तो आप ये कर लीजिए, ठीक है। फिर एक और जो चीज़ इन्होंने इसमें मेंशन नहीं की है बट वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है एआई स्टूडियो
गूगल का जो है उस पे भी आपको साइन अप करना है। आप इस लिंक पे चले जाइए aistudio.google.com/api keys, और यहाँ पे जाके आपको एक API की जनरेट करनी है। तो सिंपल कुछ नहीं है, यहाँ API कीज़ के सेक्शन में जाइए, क्रिएट API की पे क्लिक करिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप API की को। फॉर एग्जांपल AI एजेंट 1, राइट, ऐसे कुछ भी आप नाम दे दीजिए और अपना क्रिएट प्रोजेक्ट कर लीजिए एक, और उस प्रोजेक्ट का भी कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, AI एजेंट 1 कैगल, कुछ ऐसे आप नाम दे सकते हैं, और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका की जनरेट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी की जनरेट हो चुका है। यहाँ पे की आप सेव करके कहीं पे रख लीजिए, किसी को पब्लिकली शेयर मत करिए, आपका प्राइवेट की रहेगा। और इस बटन पे क्लिक करके आगे हम देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई सिंपल, आपको कैगल पे साइन अप करना है, दूसरा आपको गूगल की AI स्टूडियो पे जाके API की जनरेट करना है। डन, इतना कुछ हो गया। अब इसमें लिखा क्या है, बिल्ड। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, प्रोजेक्ट क्या है ये, ट्रेनिंग क्या है ये, AI एजेंट बनाने की, राइट। तो हमको करना है AI एजेंट को बिल्ड। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहा है ना आप लोग? बोर हो रहे हैं तो भाई एक झपकी लग रही है तो पानी पी लो, चाय पी लो, बिस्कुट खा लो, ठीक है। बट अच्छे से ध्यान से देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाली ट्रेनिंग, और बहुत यूज़फुल है अगर आप कॉलेज में हो, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, और अगर आपको AI एजेंट्स में इंटरेस्ट है बनाने के लिए, कैसे काम करते हैं, बहुत बढ़िया फ्री ट्रेनिंग गूगल दे रहा है भाई, मिस मत करो इसको। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप बिल्ड वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पे आ जाओगे, राइट। 5 डे AI एजेंट इंटेंसिव कोर्स विथ गूगल। तो ये वाला, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सेटअप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आपको कैगल अकाउंट पे साइन अप करना है, AI स्टूडियो पे साइन अप करना है, राइट, जनरेट API की करना है। कैगल डिस्कॉर्ड का एक पेज है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई इनके डिस्कॉर्ड के पेज को अगर आपको यू नो साइन अप करना है तो वो भी कर लो अपडेट्स वगैरह के लिए, तो ये भी ऑप्शन है। और बाकी इनके ये कैग डिस्कॉर्ड में जो जो उनके चैनल्स हैं उनके ये लिंक्स दिए हुए हैं, तो डिफरेंट पेजेस हैं। अगर आपने डिस्कॉर्ड यूज़ नहीं किया है, टेलीग्राम के जैसा ही एक नेटवर्किंग का सोशल मीडिया का ऐप है, उस पर अपने पब्लिश अनाउंसमेंट्स वगैरह पब्लिश करते रहते हैं, तो आप इस पे जाके भी साइन अप कर सकते हैं। बट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कैगल अकाउंट एंड AI का AI स्टूडियो पे साइन अप। ठीक है, डे 1 इंट्रोडक्शन टू एजेंट्स, इसमें उन्होंने बताया है कि भाई क्या होता है एजेंट, है ना, काम कैसे करता है एजेंट, उसके आर्किटेक्चर के बारे में, डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में सब इन्फॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है। तो हम फटाफट, ये है अपना टुडेज़ असाइनमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट डे का ये असाइनमेंट है, उसको कंप्लीट कैसे करना है। ओके, ट्रेनिंग अभी रात में होने वाली है इसकी फर्स्ट डे की, बट उसके पहले इन्होंने असाइनमेंट का एक ईमेल भेज दिया है ताकि लोग फेमिलियर हो जाएं कि भाई इस टूल को यूज़ कैसे करते हैं और बिल्ड कैसे करना है। ठीक है, तो ये है हमारे डे 1 का असाइनमेंट, टुडेज असाइनमेंट, इसमें लिखा हुआ है ये सारी चीज़। इसने बोला है कंप्लीट द यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू एजेंट्स, लिसन टू द समरी पॉडकास्ट, वही सारी चीज़ें जो उन्होंने ईमेल पे लिखी थी, वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमको जाना है डायरेक्ट कहाँ पर, डे 1 के असाइनमेंट पे, राइट। तो जैसे ही आप बिल्ड पे क्लिक करोगे अपने ईमेल वाले लिंक से, तो ये वाला कौन सा है आपका, बिल्ड योर फर्स्ट एजेंट, आप इस पे क्लिक करो। ठीक है, तो आप इस वाले पेज पे आ जाते हो, डे 1 प्रॉम्प्ट टू एक्शन, फ्रॉम प्रॉम्प्ट टू एक्शन। ओके, तो मैंने ऑलरेडी टैब ओपन करके रखा हुआ है, नया सेशन, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फिर से। कितने मिनट का वीडियो हो गया है, मैं कोशिश करूँगा वीडियो को लंबा ना खींचूँ,
ताकि लोग बोर ना हो जाए वीडियो से। अगर ज़्यादा हुआ वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो एक और दूसरा वीडियो इसका पार्ट 2 बना लेंगे। ठीक है, तो कहाँ गए, फिर से बिल्ड लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, बिल्ड लिंक पे आप आ गए। बिल्ड से जैसे ही आपने क्लिक किया, आप यहाँ कोड वाले सेक्शन में रहेंगे, ये वाला है यहाँ पे। ठीक है, Day 1 प्रॉम्प्ट टू एक्शन। करना क्या है यहाँ पे, ये सब आप इग्नोर करो, गेट स्टार्टेड ये वो सब जो भी लिखा हुआ है। आपको सिंपल क्या करना है, ये कॉपी एंड एडिट बटन पे आपको क्लिक करना है। आप कॉपी एंड एडिट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका खुद का एक नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो मैंने जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप ऐसे वाले पेज पे आ जाओगे। ठीक है, जिसमें आपको सेव वर्जन का बटन दिखने लगेगा, कॉपी एंड एडिट का हट जाएगा, राइट। अब इस वाले पेज पे आ गए आप। यहाँ पे क्या लिखा है, योर फर्स्ट एआई एजेंट फ्रॉम प्रॉम्प्ट टू एक्शन। चलिए, तो सबसे पहले इन्होंने स्टेप्स पूरे दिए हुए हैं। यहाँ पे करना क्या है, इंस्टॉल करना है जो एजेंट डेवलपमेंट किट है, गूगल ऑफ़र कर रहा है। तो ये ऐसा डेवलपमेंट किट है, सारे ऑनलाइन फीचर्स आपको ब्राउज़र के ऊपर ही मिल जाएंगे। आपको कुछ भी अपने मशीन में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका मशीन स्लो है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये बढ़िया से काम करेगा, बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये वाला पेज आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट अपन आते हैं सेक्शन 1 पे, सेटअप। ठीक है, सेटअप करना क्या है, कन्फिगर योर जेमिनी एपीआई की। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको एपीआई की अपनी रेडी करनी है। तो ये देखिए, ये जो एपीआई की अपन ने गूगल एआई स्टूडियो में बनाई थी, इसको करना है यहाँ से कॉपी, अपने वाले पेज पे आना है। ये आपको दिख रहा है एड ऑन्स, क्लिक करो एड ऑन्स पे, सीक्रेट्स पे क्लिक करो, ऐड सीक्रेट बटन पे क्लिक करो, लेबल्स पे क्लिक करो। लेबल्स में क्या डालना है, ये गूगल एपीआई की, एग्जैक्टली आपको यही डालना है, कोई गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, तो गूगल एपीआई टी यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और जो आपकी की है वो यहाँ वैल्यू वाले सेक्शन में पेस्ट कर देनी है, राइट। तो ये आपकी पर्सनल की है, आप इसको डिस्प्ले मत करिए और सेव रखिए कहीं पे। ठीक है, और उसको आप सेव कर दीजिए बटन को, तो आपकी की यहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, अब करना क्या है, जैसे ही आपकी की सेव हो जाती है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है, ये कर क्या रहा है, ये ऑथेंटिकेट कर रहा है कि भाई आपने अपनी जो की डाली है वो करेक्ट है, कनेक्शन उसका बैठा है या नहीं, राइट। तो इस बटन पे क्लिक करते हैं, रन बटन पे, ओके। तो जेमिनी एपीआई की सेटअप कंप्लीट, ये आपको यहाँ पे सक्सेस मैसेज दिख जाएगा। ठीक है, तो कोड भी ऐसा ही कह रहा है, अगर आपका मैसेज, आपका जो एपीआई का कनेक्शन है वो काम कर गया एनवायरनमेंट सेटअप का, तो आपको ये मैसेज आएगा। अगर एक्सेप्शन आएगा तो आपको ये मैसेज आएगा, ऑथेंटिकेशन एरर, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव एडेड गूगल एपीआई की। तो अगर आपकी एपीआई की सही से नहीं डली है तो आपको ये वाला एरर आएगा। तो आप अच्छे से एपीआई की यहाँ पे डाल लेना। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एड ऑन्स पे क्लिक करो, सीक्रेट्स पे जाना, और जैसे कि मैंने बोला ऐड सीक्रेट बटन पे क्लिक करना, यहाँ पे लेबल में ये डालना गूगल एपीआई की, और फिर उसकी वैल्यू डालना, कैंसिल। ठीक है, और जैसे ये देखिए मेरी गूगल एपीआई की यहाँ पे दिखने लगी है। ठीक है, ओके, मूव करते हैं पॉइंट 1.2, इम्पोर्ट एडी के कंपोनेंट्स। तो देखिए, जो एडी के कंपोनेंट्स है, एजेंट डेवलपमेंट किट्स, उसके कुछ इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, वो हमको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो एजेंट होता है, राइट, जो एजेंट हमारा काम करेगा, जो टास्क को लेगा। उसके बाद आता है इन मेमोरी रनर, तो जो एजेंट है उसकी कुछ मेमोरी भी होगी, वो याद रखेगा चीज़ों को, हमारे क्वेश्चंस को समझेगा, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देगा। तो उसकी रनर फाइल्स को यहाँ पे इंपोर्ट करें। तो ये सारी डिपेंडेंसीज़ हैं जो हम लोग इंपोर्ट करेंगे। गूगल सर्च का फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहा है, राइट। और ये टाइप फंक्शन जेन एआई का इसका इनबिल्ट फंक्शन है जो ये यूज़ कर रहा है।
तो हमको यहाँ पे वापस से जैसे ही आप रन बटन पे क्लिक करोगे आपको ADE कंपोनेंट इंपोर्टेड सक्सेसफुल मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। अगर ये है तो आपका कोड बढ़िया से चल रहा है। तीसरा पॉइंट है जहाँ पे हमको आना है हेल्पर फंक्शन पे। 1.3 हेल्पर फंक्शन, तो कुछ हेल्पर फाइल्स होती हैं वो भी इंपोर्ट करनी है आपको। कोई कोड को कुछ टच नहीं करना है, लेट इट बी लाइक दिस। बस यहाँ पे प्ले बटन है ये ट्राइंगल शेप का, इस पर क्लिक करना है आपको और आपको नीचे यहाँ पे हेल्पर फंक्शन डिफाइंड का सक्सेसफुल मैसेज दिख जाएगा। ठीक है, फिर क्या है सेक्शन 2। सेक्शन 2 हम लोगों को बताएगा कि योर फर्स्ट AI एजेंट विथ ADK। व्हाट इज़ एन AI एजेंट? ठीक है, तो AI एजेंट होता क्या है? You probably used an LLM like Gemini before, where you give it a prompt and it gives you a text response, right? तो जैसे आप prompt देते हैं कि भाई what is the capital, तो जैसे कि आप प्रॉम्प्ट देते हैं कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आपका प्रॉम्प्ट जाता है एलएलएम मॉडल को। एलएलएम मॉडल्स कुछ भी हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, चैट जीपीटी हो सकता है, डीप सीक हो सकता है, ग्रॉक हो सकता है, एंथ्रोपिक होता है, राइट? तो कोई भी एलएलएम मॉडल्स हो सकता है, बट हमारे केस में हम लोग जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं, राइट? बट अगर कोई दूसरा एलएलएम मॉडल यूज़ करना चाहे तो वो भी यूज़ कर सकता है, एपीआई की उसकी उसको यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा प्रॉम्प्ट जाता है एलएलएम को और एलएलएम उसको अंडरस्टैंड करके हमें टेक्स्ट में एक आउटपुट जनरेट करके देता है, राइट? तो ये है इसका प्रोसेस जो उन्होंने काफ़ी सिंपल करके यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आप प्रॉम्प्ट देंगे, एजेंट को देंगे, एजेंट उस पर थॉट करेगा, उस पर एक्शन लेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा एंड आपका फाइनल आंसर देगा। तो ये सारे चीज़ें अपन एजेंट में कन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड जो सेकंड पॉइंट है 2.2, डिफाइन योर एजेंट। तो यहाँ हम लोग मेन जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं एजेंट की वो डिफाइन कर रहे हैं, राइट? दीज आर दी मेन प्रॉपर्टीज़ वी विल सेट। ये देखिए, नेम, मॉडल, डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शन एंड टूल्स। तो मेन आपने डिफाइन किया अपना रूट एजेंट, हम इसको कॉल कह रहे हैं रूट एजेंट, ठीक है? और रूट एजेंट के अंदर ये सारे हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके नेम आपने उसको असाइन कर दिए हेल्पफुल असिस्टेंस, राइट? नॉर्मल आप इसको कुछ भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, लेट इट बी लाइक दिस। मॉडल हमारा जेमिनी का 2.5 है, इसको चेंज किया जा सकता है, बट ये चीपेस्ट मॉडल है। डिस्क्रिप्शन a simple agent that can answer general questions. Instructions, you are the helpful assistance, use Google search for current info or if unsure. टूल्स, गूगल सर्च, राइट? तो ये सारा कुछ है। इस पे आपको ग्रीन ट्राइंगल वाले बटन पर क्लिक करना है, आपको आउटपुट में आना चाहिए रूट एजेंट डिफाइन। मैंने ऑलरेडी ये पूरा ट्रेनिंग कर लिया है तो मेरा ऑलरेडी सब ग्रीन दिख रहा है, आपको ये ग्रीन टिक नहीं दिखेगा, ठीक है? और अगर आपको कोई एरर आता है तो कुछ नहीं करना है, आपको बस पेज को एक बार रिफ़्रेश करना है और फिर से आपको स्टार्टिंग से ये सारे रन करके देखने हैं, आपका प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं रन योर एजेंट। अभी एजेंट को रन भी करना है, बट रन करने के पहले उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे, राइट? उसकी मेमोरी रहती है, यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने कहीं पे डिस्कस किए थे, राइट? फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। कहाँ गए वो कंपोनेंट्स?
हाँ, तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होता है, तो इसके बाद हम लोग आ चुके हैं पॉइंट नंबर, तो चलिए अभी हम आ चुके हैं पॉइंट नंबर 2.3 पे। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, अपने एजेंट को रन करना है, राइट। तो रन करने के लिए यू नीड अ रनर। अब रनर कैसे करेंगे, हम लोग उसको क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट एन इन मेमोरी रनर एंड टेल इट टू यूज़ आवर रूट एजेंट। तो जो ये हमारा ऊपर का रूट एजेंट है, इसको हम यूज़ करेंगे और हम कहाँ पे डाल देंगे, अपने रनर में। तो एक रनर यहाँ पे क्रिएट किया है वेरिएबल, उसके लिए वैल्यू सेट की है, और प्रिंट में हम लोगों ने यहाँ पे देखिए जो एजेंट है, एजेंट में हम किसको कॉल कर रहे हैं, हमारे रूट एजेंट को। तो ये हमारा जो रूट एजेंट है, इसको हमने यहाँ पे नीचे कॉल कर लिया, ठीक है। अब हम और नीचे जाते हैं, बस आपको यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करने कोड में, सिर्फ आपको ये रन बटन पे क्लिक करना है और आपका रनर क्रिएटेड का सक्सेसफुल मैसेज आपको डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, आप आ गए हैं फिर अपना रिस्पॉन्स चेक करने के लिए, राइट। तो नाउ यू कैन कॉल द रनर .run_debug method to send our prompt and get an answer. This method abstract the process of session creation. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आपका जो रिस्पॉन्स है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्स है हमारे रनर का एंड डिबग का, राइट। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा आपके क्वेश्चन का। तो ये आपका क्वेश्चन है जो आप अपने LLM मॉडल से पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ दी ADK एजेंट डेवलपमेंट किट फ्रॉम गूगल। और यहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, कस्टम आप जो भी क्वेश्चन डालना चाहें आप यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं और इसको रन करिए। आप जैसे ही रन करेंगे तो आपको आपका ये आंसर मिलेगा। ये आंसर जैसे इसने मुझे पब्लिश किया, व्हाट इज़ दी ADK एजेंट डेवलपमेंट किट। तो अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको फिर से सेशन को रिफ़्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ये स्लो रिस्पॉन्स करता है। उसके हिसाब से आप रिफ़्रेश करिए और आपको अपने क्वेश्चन का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ तक हमारा जो एक सिंपल एजेंट है वो काम करने लगा, इसने पूरा हमें आउटपुट दे दिया। कितना बढ़िया है ना, गूगल कैगल मिलके आपको एक कोर्स सिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं, इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि हाउ डज़ इट वर्क, यहाँ पे इन लोगों ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ये वाला सेक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2.5 योर टर्न। अब वो बोल रहे हैं भाई हम लोग ने तो बस सिखा दिया तुम्हें, अब बारी है तुम्हारी, तो तुम करो, ठीक है। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, यहाँ पे वापस से वही रिस्पॉन्स हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। रिस्पॉन्स में हमारा रनर फाइल है, रनर में हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो हमारा कुछ भी आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे एरर आ रहा है मुझको, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लाइन 1 समथिंग, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, राइट। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार तो हम सेशन इसको रिफ़्रेश करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर सेशन रिफ़्रेश में काम करता है तो अच्छी बात है, अगर सेशन रिफ़्रेश में काम नहीं करता है तो हमें वापस से ऊपर जाके एक बार फिर से 1 बाय 1 सारे स्टेप रन करने पड़ेंगे, तब ये रन होने लगेगा, ठीक है। अभी हाँ देखिए चल गया, व्हाट इज़ द वेदर इन लंदन, आंसर आपका आ गया। तो आपका चल रहा है मॉडल, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन 3 पे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो अजीब सा कोडिंग वाला पूरा एनवायरनमेंट है, UI अगर देखा जाए तो ये तो अच्छा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ऐसे कौन ही यूज़ करेगा LLM के मॉडल को, राइट। तो यहाँ पे हमारा काम आता है ADK वेब इंटरफेस। तो जो ये वेब इंटरफेस है जो ChatGPT के जैसा है कि भाई आप क्वेश्चन अपना टाइप करो और आंसर आपको मिल जाएगा, बट साथ ही साथ एडवांटेज क्या है कि भाई आपके क्वेश्चन को आप यहाँ एनालाइज कर सकते हो, राइट।
उसके सारे ट्रेसेस, उसके सारे लॉग्स, इवेंट, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स सब आप देख सकते हो, कैसे आपका एलएलएम मॉडल काम कर रहा है, कैसे आपका एजेंट बिहेव कर रहा है, तो वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अब इसको चलाते कैसे हैं, कैसे यूज़ करना है, कुछ नहीं, आप स्क्रॉल डाउन करते जाओ, यहाँ पे देखो आपको ये इस वाले स्टेप पे आओ जहाँ पे ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है ना सेक्शन 3, सेक्शन 3 में ये ओवरव्यू है, ओवरव्यू के सेक्शन के नीचे ये वाला कोड है, इसको आपको रन करना है, बस आपको स्टेप फॉलो करते जाना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आप इसको रन करोगे आपको ये वाला ग्रीन कलर में मैसेज डिस्प्ले होगा, एजेंट क्रिएटेड इन कैगल, वर्किंग सैम्पल एजेंट, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्टेप है, आप जिस पे ऐसे ही इस पे क्लिक करोगे, इस पे रन पे क्लिक करोगे, आपको ये वाला इम्पॉर्टेंट एक्शन रिक्वायर्ड वाली विंडो ओपन होगी। इसके बाद डायरेक्ट आपको इस ब्लू बटन पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे डायरेक्ट क्लिक नहीं करना है आपको, पहले आपको ये वाला कोड रन करना है। यहाँ पे भी लिखा है वंस इट्स रनिंग रिटर्न इट टू द बटन, रन द नेक्स्ट सेल, तो नेक्स्ट सेल हमारा ये है, द वन विथ एडी के वेब, ये वाला, टू स्टार्ट द एडी के। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एडी के है वो उसको स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसको मैंने पहले क्लिक किया, जैसे ही हमारा क्लिक हो जाएगा, नाउ यू कैन एक्सेस द एडी के, ये मैसेज आपको डिस्प्ले होने लगेगा। जैसे ही आपको ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए उसके बाद आप इस बटन को क्लिक कर सकते हैं, सेशन स्टार्टेड, यहाँ पे मैसेज भी मुझे पॉपअप आ गया इसका। अब ये जैसी रनिंग तो हो रहा है, इस पर मैं क्लिक करके देखता हूँ। ओके, ब्लू बटन पे क्लिक किया, 500 इंटरनल सर्वर, अभी तो मैसेज आ रहा है, थोड़ी देर, इसने ग्रीन मैसेज ये दिखा दिया, ओके एक्सेस हो गया है। अब कोशिश करते हैं एक बार फिर से, ये चालू हुआ है या नहीं। यस, देखिए हो गया हमारा एडीके एजेंट डेवलपमेंट किट चालू। तो हम इससे फॉर एग्जांपल कुछ भी एक क्वेश्चन करते हैं, राइट, व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द इंडिया, लेट्स सी हमारा एजेंट क्या आंसर करता है इस क्वेश्चन का। अरे भाई, आंसर कर दिया इसने, देखिए ये बोल रहा है जयपुर भी है, उदयपुर भी है, वाराणसी भी है, इसने सब अपने अपने सब्जेक्टिव, इसने बोला है इट्स अ सब्जेक्टिव, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल प्रेफरेंस, उसके हिसाब से भाई इसने किसी को दुखी नाराज़ नहीं किया है। गोवा भी डाला है, चंडीगढ़ भी डाला है ना, कुर्ग भी डाला है, लेह लद्दाख भी डाला है और श्रीनगर भी डाला है। अब ब्यूटी क्या है, देखिए आप यहाँ पे सब कुछ अपने एलएलएम का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, इन्वोकेशन आईडी आएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आगे यूज़ करेंगे, जो आने वाली ट्रेनिंग में, आने वाले 5 दिनों में इन सब का यूज़ होने वाला है, ठीक है। आप यहाँ से अपने इवेंट्स देख सकते हैं, ट्रेस आईडी देख सकते हैं, जो सेशन क्रिएट हुए हैं, सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सब आप देख सकते हैं, ठीक है। एवेल्यूएशन सेट जो आगे क्रिएट करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एजेंट डेवलपमेंट किट, जो आपको बिल्कुल चैट जीपीटी के जैसे फील देगा और आप यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चंस इससे पूछ सकते हैं। तो कंग्रेचुलेशंस, आपका अपनी लाइफ का पहला एजेंट क्रिएट कर लिया है गूगल और कैगल की हेल्प से। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब वापस से अपने ईमेल पे जाइए और आप देखिए आपने काम पूरा किया या नहीं। ईमेल क्या कहता है, बिल्ड योर फर्स्ट एजेंट यूजिंग, तो भाई ये काम तो आपने पूरा कर लिया। अभी एक काम और बाकी है, वो है बिल्ड योर फर्स्ट मल्टी एजेंट सिस्टम यूजिंग एडीके। तो अपने एडीके से एक सिंगल एजेंट तो बिल्ड कर लिया, अभी मल्टी एजेंट की बारी है, ठीक है। तो वापस से इस लिंक पे क्लिक करिए मल्टी एजेंट के लिए, ठीक है। याद रखिए इसमें डे 1B, ठीक है, तो इसमें Day 1A एंड Day 1B ऐसे 2 सेक्शंस हैं। जो अपन ने अभी पहले किया है ये है Day 1A, ठीक है।
और अब है ये डे 1B। तो डे 1B में क्या कवर करने वाले हैं, मल्टी एजेंट सिस्टम। अब देखिए सिंपल इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, राइट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल लोग काम करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये एक समझिए एक मेन कंपनी का सीईओ हो गया, राइट। अंडर सीईओ बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग रिपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल रिसर्च डिपार्टमेंट रहेगा, एक हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, एक हमारा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हो सकता है, राइट। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, बट हमें तो एक किसी टॉपिक पे रिसर्च करके आउटपुट लेके अपने सीईओ को रिपोर्ट करना होगा, राइट। उस केस में कैसे ये चीज़ काम करेगी और कैसे कैसे एक एजेंट काम करेगा, उस पे हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए ठीक है, तो वापस से ऊपर जाते हैं इस वाले वीडियो में। डे 2 में जो जो चीज़ें हैं वो फटाक से, सॉरी डे 1B सेक्शन में जो भी एजेंट आर्किटेक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताता है आपको कि जो प्रीवियस नोटबुक है, जो यहाँ पे नोटबुक बोलते हैं इसको, जो भी अपन ने कोड किया है, प्रीवियस नोटबुक है, उसमें हम लोगों ने सिंगल एजेंट को डिज़ाइन किया था, राइट। अब हम यहाँ पे करेंगे मल्टी एजेंट को डिज़ाइन, ओके। अब कैसे होने वाली हैं ये सारी चीज़ें, तो वही सारी स्टेप्स हैं। एग्जैक्टली आपको वही कॉपी एंड एडिट बटन पे पहले क्लिक करना है, राइट। कॉपी एंड एडिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक कर लेंगे, वापस से आप इस वाले आपका खुद का एक सेशन क्रिएट हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम आपको करना है, ऐड ऑन पे क्लिक करना है, सीक्रेट्स पे जाना है। अगर आपकी ऑटोमेटिक गूगल की एपीआई की वहाँ पे दिख रही है तो बढ़िया है, अगर नहीं दिख रही है तो वापस से आपको ऐड करनी पड़ेगी। सेम जो आपने एक बार क्रिएट करी है वही सेम आप ऐड करिए, बार बार आपको नई न्यू क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मल्टी एजेंट हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें नीचे आइए फटाक से, ये सब कुछ नहीं है, सेक्शन 1 पे आते हैं सीधा, जो है सेटअप। तो एग्जैक्टली वही सारे स्टेप्स हैं, डिपेंडेंसी पहले इंस्टॉल करनी पड़ेंगी हम लोगों को, राइट। तो यहाँ पे आइए, क्लिक करिए इस पे, जो भी इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है, तो ये सारे गूगल एपीआई कीज़ और ये सारे जो डिपेंडेंसीज हैं वो हम लोगों को ओके। तो अगर आपको ये एरर वगैरह आता है तो आपको एक बार फिर से अपने की को रिफ़्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही आप रिफ़्रेश करके वापस से ऐड करोगे कीज़ को तो वो चलने लगेगा, ओके। अभी हम फिर से इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं और एडिट माय कॉपी पे क्लिक करते हैं, सेव वर्जन। ठीक है, इसमें नीचे आते जाइए, ओके। एक बार फिर से स्पेल क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी ये काम नहीं कर रहा है वापस से एपीआई की, इसको शायद फिर से एक बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा। बट मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली करना क्या है, स्टेप्स वही हैं, कुछ भी बदला नहीं है। एग्जैक्टली आपको एपीआई कीज़ करना है, उसके बाद बाकी ये जो एडीके के कंपोनेंट्स हैं 1.2 में, उसको क्लिक करना है, ये सारे लोड हो जाएंगे सेक्शन। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आर्किटेक्चर, कि आर्किटेक्चर काम करता कैसे है, सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट। तो ये है हमारा सिंगल एजेंट, ये है मल्टी एजेंट, राइट। तो जैसे एक मल्टी एजेंट का एक टीम है, रूट कोऑर्डिनेटर अपना मेन हो गया, उसके अंडर दो डिफरेंट हम लोग एजेंट क्रिएट करेंगे।
वन एजेंट टू एजेंट, ठीक है, रिसर्च स्पेशल समरी स्पेशल, ये किसको इंफॉर्मेशन देगा, रूट कोऑर्डिनेटर को। ये हमारा क्या कहलाएगा, मल्टी एजेंट टीम, और यहाँ पे एक शेयर्ड स्टेट होगा। अब कैगल में इजी क्या हो जाता है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये डिफरेंट सेट ऑफ कोड्स रहेंगे, राइट। अब जैसे देखिए ये सबसे पहले हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं रिसर्च एजेंट, राइट। तो रिसर्च एजेंट ये है, रिसर्च एजेंट के लिए हम लोग ने नेम मॉडल इंस्ट्रक्शन टूल्स आउटपुट ये सारे सेम जैसे हम लोगों ने सिंगल एजेंट के लिए कॉन्फ़िगर किए थे उसके लिए कॉन्फ़िगर करना है। नाउ वापस हमने हमारा दूसरा एजेंट हम लोग क्रिएट करेंगे समराइज़र। समराइज़र का काम क्या है वैसे, रीड द प्रोवाइडेड रिसर्च फाइंडिंग फ्रॉम द रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। तो रिसर्च फाइंडिंग में हम लोगों ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, यू आर अ स्पेशलाइज्ड रिसर्च एजेंट, your only job is to use the Google search tool to find 2 to 3 pieces of relevant information on the given topic and present the finding with citation। तो ये इसका जो आउटपुट है वो इसमें आने वाला है, ठीक है। और फिर हमारा जो रिसर्च कोऑर्डिनेटर है, अब इस इमेज को याद रखिए, रिसर्च कोऑर्डिनेटर, ठीक है, वो दोनों से इंफॉर्मेशन लेने वाला है, राइट। ठीक है, तो ये हमारा रिसर्च कोऑर्डिनेटर हो गया। रिसर्च कोऑर्डिनेटर में हमारे टूल्स हैं और जो टूल्स में हम लोग ने दोनों को कॉल कर दिया है, अपने रिसर्च मेथड को भी और समराइज़र एजेंट को भी, ठीक है। तो जैसे ही आप ये करते हैं आप को सक्सेस मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सक्सेस मैसेज सॉरी आपके प्रॉम्प्ट का आउटपुट आपको डिस्प्ले होगा बेस्ड ऑन योर सर्च, व्हाट आर द लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन क्वांटम कंप्यूटिंग फॉर एग्जांपल। अगर आपका ये वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको डिस्प्ले होगा। चलिए, और क्या है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, ओके इसमें और भी सेक्शंस हैं बेसिकली। जो ये 1B वाला सेक्शन है इसमें डिफरेंट जो हमारे सेक्शंस हैं वो डिफरेंट टाइप्स के वर्क फ्लोज या डिफरेंट टाइप्स के एजेंट के फ्लोज को एक्सप्लेन करते हैं। तो सेक्शन 3 पे आते हैं। हमारा सेक्शन 3 दिखाता है सीक्वेंशियल वर्क फ्लो दी असेंबली लाइन, ठीक है। तो इसमें हमारे सीक्वेंशियल एजेंट कैसे काम करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे है यूज़र इनपुट ब्लॉग अबाउट एआई, आउटलाइन एजेंट, ब्लॉग आउटलाइन, राइटर एजेंट, ब्लॉग ड्राफ्ट, एडिटर एजेंट, फाइनल ब्लॉग एंड आउटपुट। तो ये हमारा 1 by 1 सीक्वेंशियल एजेंट है जिसका एक हमारा जो एजेंट आउटपुट देगा वो दूसरे एजेंट के लिए इनपुट का काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा लेट्स बिल्ड अ सिस्टम विथ 3 स्पेशलाइज्ड एजेंट। अब यहाँ पे मल्टी एजेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। कौन से यहाँ पे 3 एजेंट हैं, आउटलाइन एजेंट, राइटर एजेंट और एडिटर एजेंट। तो फॉर एग्जांपल आप एक न्यूज़पेपर या किसी मैगज़ीन का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं जहाँ पे हमारा एक एडिटर रहता है, राइट, एक सीनियर एडिटर होता है, फिर हमारा एक राइटर होता है, फिर एक जो फाइनल पब्लिशर होता है, राइट। तो यहाँ पे समझ लीजिए आउटलाइन एजेंट है हमारा जो काम क्या करेगा, क्रिएट अ ब्लॉग आउटलाइन फॉर द गिवन टॉपिक। ये हमारे टॉपिक की आउटलाइन क्रिएट करेगा, हाउ इट शुड बी, व्हाट इट शुड लुक लाइक, व्हाट इट शुड कंटेन। तो ये देखिए आउटलुक एजेंट है, उसमें हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अ कैची हेडलाइन, introduction hook, 3 to 5 main section with 2 to 3 bullet points for each, a concluding thoughts, right। तो ये सारा हम लोग इसमें इंस्ट्रक्शन दे देंगे। सेम हम एक राइटर एजेंट क्रिएट करेंगे। राइटर एजेंट का काम क्या है, उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे कि वो क्या अपना आउटपुट पब्लिश करे और उसका इनपुट कहाँ से रहेगा। ये देखिए ब्लॉग आउटलाइन जो है, तो ये हमारा ये ब्लॉग जो आउटलाइन का है ये इसका इनपुट बन जाएगा। जो इसकी आउटपुट की है ब्लॉग आउटलाइन की वो इसके लिए इनपुट का काम करेगी, राइट। यहाँ पे विद इन द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द आउटलाइन स्ट्रिक्टली,
ये हमारा इसका आउटपुट यहाँ पे आ गया। देन राइट अ ब्रीफ 200 to 300 word blog post with an engaging and informative tone, राइट तो ये राइटर एजेंट काम करेगा। फिर सिमिलर टू दैट एडिटर एजेंट आ गया हमारा। एडिटर एजेंट को हम लोगों ने कहाँ से इनपुट दिया, ड्राफ्ट से। तो ये इसका जो हमारा राइटर एजेंट है उसका आउटपुट इसके लिए इनपुट बन गया। तो ये हमारे मल्टी एजेंट ऐसे काम करते हैं। फिर लास्ट में हमारा आ जाता है रूट एजेंट, राइट। तो रूट एजेंट को हम लोग क्या करते हैं, एक पाइपलाइन क्रिएट कर देते हैं। अब देखिए ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे ये शो किया, ये बेसिकली है क्या, ये 1 by 1 स्टेप्स है, राइट, लाइक अ फ्लो। अगर आपको फ्लो ऑफ स्टेजेस करना है तो आपको एक पाइपलाइन क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पाइपलाइन क्रिएट करी। इस पाइपलाइन में हम लोग ने ये तीनों एजेंट 1 by 1 कॉल कर दिए, ठीक है, ऑनलाइन एजेंट, राइटर एजेंट एंड एडिटर एजेंट। और इस तरीके से जब हम फाइनल अपने इसको रन करेंगे तो हमें जो फाइनल अपनी आउटपुट जनरेट हो जाएगी प्रॉम्प्ट के लिए, ठीक है। बट इसको रन करने के लिए हमको भी रनर क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। जो रनर है जो मेमोरी को सेव करे, क्योंकि इसको याद भी तो रखना होगा ना कि भाई क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या देना है, करेक्ट। तो एक रनर क्लास हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे रनर फंक्शन क्रिएट करते हैं बेसिकली। और उसमें हमारा जो आउटपुट है वो रिस्पॉन्स के जैसे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट द बेनिफिट ऑफ द मल्टी एजेंट सिस्टम फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, और इसको आप रन करेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगी। सेम यहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप्स के जो वर्क फ्लोज़ हैं और मल्टी एजेंट्स के जो टाइप हैं वो गूगल एंड कैगल ने मिलके यहाँ पे डिफ़ाइन करे हैं। ये रीडिंग के लिए हैं आपके, आप रीड कर सकते हैं और सारे एजेंट्स को 1 by 1 रन करके भी देख सकते हैं। तो 4th नंबर पे सेक्शन पे आता है हमारा पैरेलल वर्कफ्लो। अब देखिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन रहती है, सिनेरियोस रहते हैं जैसे जिसमें हम लोगों को एक साथ ही मल्टीपल एजेंट्स को काम पे लगाना होता है। हम लोग सीक्वेंशली काम नहीं कर सकते। सीक्वेंशल में क्या होता है, जब एक एजेंट बिजी है तब दूसरा एजेंट उसकी आउटपुट का वेट कर रहा है, राइट। बट पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल में मल्टीपल एजेंट्स साइमल्टेनियसली काम करते हैं, पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है। अब ये आप जैसे यूज़ केस देखिए, यहाँ पे एक यूज़र का रिक्वेस्ट है रिसर्च ऑन 3 टॉपिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल एग्जीक्यूशन होगा, टेक रिसर्च, हेल्थ रिसर्च एंड फाइनेंस रिसर्च। और एक एग्रीगेटर का हमारा एजेंट रहेगा जो हमें कंबाइंड रिपोर्ट जनरेट करके देगा इन सारे एजेंट्स की जो आउटपुट होगी एलएलएम के थ्रू, राइट। तो ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एक टेक रिसर्चर बनाया है जो रिसर्च AIML न्यूज़ एंड ट्रेंड्स पे करेगा, एक हेल्थ रिसर्चर एजेंट है, एक फाइनेंस रिसर्चर एजेंट है और एक हमारा फाइनली बनेगा एग्रीगेटर एजेंट जो कंबाइन करेगा ऑल रिसर्च फाइंडिंग को इनटू अ सिंगल समरी। तो ये एग्जैक्टली उन्होंने यही किया है। 1 2 3 और 4 एजेंट्स बनाए हैं। चारों को आप 1 by 1 रन करके देख सकते हैं, आउटपुट आपकी आ सकती है यहाँ पे बेस्ड ऑन आपकी जो भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे आप देंगे, राइट। और फाइनल आउटपुट आपकी डिपेंड करेगी आपके आउटपुट्स की जो आपके पैरेलल एजेंट्स रन कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलर टू दैट एक लास्ट यहाँ पे इन्होंने सेक्शन बनाया है जिसमें इन्होंने डिफाइन किए हैं लूप वर्कफ्लोज। तो लूप वर्कफ्लो क्या है, तो जो लूप वर्कफ्लो बेसिकली लूप एजेंट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने को कोई स्टोरी राइटिंग करना है और उसका बार बार करेक्शन होता है, या कुछ ऐसा टास्क करते हैं जिसमें मल्टीपल टाइम रिफाइनमेंट की ज़रूरत होती है, राइट। तो उस सिचुएशन में लूप वाले वर्कफ्लो या लूप एजेंट्स की
ज़रूरत पड़ती है। तो उसका आर्किटेक्चर यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इनिशियल प्रॉम्प्ट आपने दिया कि राइट एन रोमांटिक स्टोरी, राइट, राइटर एजेंट को, तो राइटर एजेंट एक रोमांटिक स्टोरी राइट कर देगा। अब इस रोमांटिक स्टोरी को एक क्रिटिक एजेंट है जो भाई चेक करेगा, वो समझेगा कि ये रोमांटिक लग भी रही है या नहीं, उसके हिसाब से वो उस पे कमेंट्स देगा या उसके इटरेशंस देगा। अब हम यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स बना सकते हैं, डिसीजन एजेंट जो इटरेशन डिफाइन करेगा कि भाई कितने बार ये क्रिटिक कर सकता है उसको, राइट। एंड नॉट इम्प्रूव्ड, अगर नॉट इम्प्रूव्ड है तो वो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए अगर स्टोरी में, तो बोलेगा नॉट इम्प्रूव्ड, तो बोलेगा आप आगे बढ़ा दो भाई, फाइनल स्टोरी यही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए है और कोई क्या बोलते हैं, अप्रूवल, अगर वो बोलता है कि नॉट अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड मतलब यहाँ से एक स्टोरी आई, क्रिटिक एजेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया, वो बोलता है कि भाई ये स्टोरी ठीक नहीं है, थोड़े और करेक्शन चाहिए, वो अपने इनपुट्स देगा, उन इनपुट्स के साथ ये वापस से राइटर एजेंट को जाएगा, वो फिक्स करेगा स्टोरी को और चीज़ें डालेगा, क्रिटिक एजेंट वापस से बोलेगा और आगे भेजेगा हमारे डिसीजन बॉक्स में। डिसीजन बॉक्स अगर बोल देता है कि भाई अप्रूव्ड है इस बार, ठीक है, तो फिर फाइनल यहाँ पे स्टोरी हमारी जनरेट हो जाएगी। तो सिंपल उसी का वापस से इन्होंने यहाँ पे सिंपल एकदम कोड ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। ये हमारा राइटर एजेंट है, राइटर एजेंट का नाम दिया हुआ है, मॉडल हमारा सेम है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको क्या राइट करना है, क्या ड्राफ्ट करना है, शॉर्ट स्टोरी अराउंड 100 to 150 वर्ड्स, आउटपुट ओनली द स्टोरी टेक्स्ट विद इन नो इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिर हमारा एक हो गया क्रिटिक एजेंट, तो क्रिटिक एजेंट उसकी जो आउटपुट की है वो क्रिटिक में सेव हो रही है और यहाँ पे जो करंट स्टोरी है वो कहाँ से ले रहा है हमारा, यहाँ से इनिशियल राइटर एजेंट से, राइट। तो इसकी जो स्टोरी है वो इसके लिए इनपुट का काम करेगी और वापस से ये उसको एनालाइज करके आगे प्रोसेस करेगा। नाउ हमारा ये एग्जिट लूप है, तो एग्जिट लूप में हम लोगों ने, मैं यहाँ पे लिख दिया है कि भाई क्या हमको चाहिए और क्या रिटर्न करना है, ठीक है। स्टेटस अप्रूव्ड, मैसेज स्टोरी अप्रूव्ड, एग्जिटिंग रिफाइनमेंट लूप, प्रिंट एग्जिट लूप, फंक्शन क्रिएटेड। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो भाई आपको ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे। फाइनल ये हमारा जो एजेंट है, रिफाइनर एजेंट, वो यहाँ पे आपको आउटपुट देगा। और जो लूप एजेंट का फाइनल अगर आपको प्रॉम्प्ट में आउटपुट चाहिए वो आपको इस वाले एजेंट से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था डे वन एंड डे वन में डे 1A एंड डे 1B का पूरा इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया। अब करना क्या है, जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, आप अपने वापस ईमेल पे आई, उसमें वैसे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रात के 11 बजे इसमें लिखा हुआ है टुमारो AM विल बी लाइव स्ट्रीम। तो भाई इस टाइम पे जाके आप अपने लाइव स्ट्रीम को चेक कर लीजिए और आप जो कैगल का यूट्यूब के चैनल पे लाइव स्ट्रीम हो सकता है उसको आप ज्वाइन करके कोर्स को आगे 5 दिन की ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आने वाले जो 4 दिन की 5 दिन की जो भी ट्रेनिंग रहेगी उसके जो भी रिलेटेड वीडियोस हैं मैं कंटिन्यूसली इस पूरे वीडियो में, इस सीरीज़ में डालूँगा यूट्यूब पे, तो आप आके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।